नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे देश के महान सपूत विश्व विख्यात ज्योतिपुंज मसीहा बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु आज भी अनसुलझी हुई गुत्थी बनी हुई है। क्या महान राष्ट्र नायक की मृत्यु स्वाभाविक थी या फिर किसी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी? अनेक विद्वानों ने इसकी तह में जाने की कोशिश की, परंतु सरकारी तौर पर इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इसलिए बाबा साहब की मृत्यु आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। 5 दिसंबर 1956 की रात्रि को बाबा साहब सामान्य थे और 6 दिसंबर 1956 की सुबह इस समाचार से देश सन्न रह गया था कि राष्ट्र निर्माता, संविधान रचयिता, मजलूमों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब नहीं रहे। आइए कुछ ऐसे तथ्यों को खोजते हैं जो बाबा साहब की मृत्यु को शंका के दायरे में खड़ा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब की पहली पत्नी माता रमाबाई के 27 मई 1935 को परिनिर्वाण के बाद चितपावन ब्राह्मण डॉक्टर सविता से 15 अप्रैल 1948 को बाबा साहब की दूसरी शादी हुई। ज्ञात हो कि चितपावन ब्राह्मण को सबसे चालाक और धूर्त माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा साहब की दूसरी शादी साजिश के तहत रची गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे और डॉक्टर सविता बाबा साहब को उनकी तसल्ली के लिए ही दवाई देती थी, ठीक होने के लिए नहीं। संविधान रचने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा ध्यान लोगों को जातीय गुलामी से आज़ादी दिलाने पर केंद्रित था, जो मनुवादियों को कतई मंजूर नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की तो मनुवादी नाजियों को ये घोषणा हजम नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि एम.के. गांधी को भी। एम.के. गांधी ने तो एक बार कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए चुनौती है। अंततः 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के ऐतिहासिक अवसर पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जातीय आधार पर वंचित, शोषित, प्रताड़ित, बहिष्कृत लोगों को संवैधानिक अधिकारों से संपन्न करने के बाद बोधिसत्व बाबा साहब का ये क्रांतिकारी कदम हिंदू धर्म के जातीय गुलामों को जातीय गुलामी से आज़ाद कराने के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला था, जो शासक वर्ग को कतई बर्दाश्त नहीं था। इसके तुरंत बाद बोधिसत्व बाबा साहब ने नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया और बौद्ध प्रतिनिधियों ने यह तय किया कि बाबा साहब के नेतृत्व में भारत को एक निश्चित समय में बौद्ध धर्म में धर्मांतरित कर दिया जाएगा, जिससे मनुवादियों में जबरदस्त हलचल पैदा हो गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे, ताकि उन्हें समता, समानता और न्याय मिल सके। इसी कड़ी में 14 दिसंबर 1956 को मुंबई में भी धम्म दीक्षा का नागपुर की तरफ बड़ा आयोजन होने जा रहा था। बस यही क्रांतिकारी परिवर्तन विरोधियों को रास नहीं आ रहा था। 1 दिसंबर 1956 को बाबा साहब बौद्ध आर्ट ऑफ गैलरी देखने गए। 2 दिसंबर 1956 को उन्होंने अशोक विहार के समारोह में भाग लिया और लोगों से घुल मिलकर बातचीत की। 3 दिसंबर 1956 को रात में अपने बीमार माली से मिलने गए। 4 दिसंबर 1956 को राज्यसभा में जोरदार बहस में भाग लिया। 5 दिसंबर 1956 को डॉक्टर सविता दोपहर में डॉक्टर मावलंकर के साथ शॉपिंग करने चली गई। परंतु हमेशा की बात ही उस दिन भी बाबा साहब का रसोइया सुदामा और बाबा साहब के निजी सचिव नानक चंद्र रत्तू उनके साथ थे। डॉक्टर सविता की उनके प्रति लापरवाही से बाबा साहब बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और जैसे ही डॉक्टर सविता शाम को आई तो बाबा साहब ने डॉक्टर सविता को बहुत बुरा कहा, जिससे डॉक्टर सविता बहुत ज़्यादा विचलित हो गई थी। 5 दिसंबर 1956 को रात में डॉक्टर सविता ने अपने भाई कबीर और डॉक्टर मावलंकर को ढेर सारा सामान लेकर मुंबई भेज दिया। 5 दिसंबर 1956 की रात्रि को बोधिसत्व बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा का आमुख और भूमिका पूरी करके अपने सचिव नानक चंद्र रत्तू को टाइप करने के लिए दी। इसके बाद 5 दिसंबर 1956 को आई मौत की वो काली डरावनी रात, जब बाबा साहब के रसोइया सुदामा और सचिव नानक चंद्र रत्तू को भेजकर रात्रि को 11 बजे के बाद डॉक्टर सविता ने बाबा साहब को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर सुला दिया और इसके बाद हमारे मसीहा हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो गए, जिनकी मृत्यु की सूचना लोगों को दूसरे दिन 6 दिसंबर 1956 को मिली। 6 दिसंबर 1956 की अलसुबह 6 बजे रसोइया सुदामा बाबा साहब के लिए चाय लेकर आया तो डॉक्टर सविता ने उसे बाबा साहब के कमरे में जाने से रोका, परंतु सुदामा जबरदस्ती कमरे के अंदर चला गया और उसने बाबा साहब को मृतावस्था में देखा तो वो चक्का रह गया। इसके बाद डॉक्टर सविता ने बाबा साहब की मृत्यु की सूचना सबसे पहले उस
डॉक्टर मावलंकर को दी, जो रात्रि में ही डॉक्टर सविता से बहुत सारा सामान लेकर दिल्ली से मुंबई गया था। डॉक्टर सविता ने बाबा साहब की मृत्यु की सूचना उनके बेटे यशवंतराव अंबेडकर को भी नहीं दी। यहाँ तक कि बाबा साहब के निजी सचिव नानकचंद रत्तू को भी उनके निधन की सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा मुंबई की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ कॉलेज को भी बाबा साहब की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई। गोपनीय सूत्रों से सूचना पाकर 6 दिसंबर 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम बाबा साहब के बंगले पर आए और बाबा साहब के कमरे को सील करवा दिया। बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने तुगलक रोड पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, परंतु उसके बावजूद बाबा साहब के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बाबा साहब की मृत्यु के तुरंत बाद डॉक्टर सविता ने बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तकों हिंदुत्व के रहस्य तथा राम और कृष्ण की पहेलियों की प्रतियों को भी गायब कर दिया। डॉक्टर सविता बाबा साहब का दाह संस्कार मुंबई के बजाय सारनाथ में कराने की जिद करती रही ताकि मौत का रहस्य राज बना रहे। डॉक्टर सविता ने बाबा साहब के दाह संस्कार के लिए अपने पास पैसे होने से भी मना कर दिया था। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए हवाई जहाज का किराया 5000 रुपए देने से भी डॉक्टर सविता ने मना कर दिया था ताकि बाबा साहब के शव को मुंबई नहीं ले जाया जा सके। और अंततः उचित कार्रवाई के अभाव में लाखों अनुयायियों की गमगीन उपस्थिति में बोधिसत्व बाबा साहब का अंतिम संस्कार चैत्यभूमि दादर मुंबई में 7 दिसंबर 1956 को बनते आनंद कोसलियान ने बौद्ध परंपरा के अनुसार संपन्न कराया। बाबा साहब के दाह संस्कार से पूर्व ही 7 दिसंबर 1956 को सुबह 8 बजे ही डॉक्टर सविता दादा साहब बीके गायकवाड़ और WM गोडबोले को अपने पिता के घर ले गई और उन पर पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और बौद्ध संगठनों का अध्यक्ष बनाने का दबाव बनाने लग गई, जिन पदों पर बाबा साहब थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब के पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर बाबा साहब की मृत्यु की जांच की मांग की। 16 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से 5 पृष्ठों के शोक संदेश में स्पष्ट लिखा गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक नहीं थी तथा उन्हें किन्हीं कारणों से सुनियोजित तरीके से मार दिया गया है, अतः उनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने भी 1 जनवरी 1957 को डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु की जांच की मांग की। जनप्रतिनिधियों के साथ ही सैकड़ों लोगों ने धरने प्रदर्शन किए और सैकड़ों टेलीग्राम भेजकर भारत सरकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। भारी दबाव के बीच भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के DIG HC सक्सेना को बाबा साहब की मृत्यु की जाँच के लिए नियुक्त किया। तत्कालीन गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 26 नवंबर 1957 को लोकसभा को सूचित किया कि DIG की जांच के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु स्वाभाविक थी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने जांच रिपोर्ट सदन में रखने की मांग को भी अस्वीकार कर दिया। उसी दिन संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने बताया कि प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट के अनुसार बाबा साहब की स्वाभाविक मृत्यु हुई है और नेहरू ने भी अदालती जाँच बैठाने की मांग को नामंजूर कर दिया और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का खुलासा भी नहीं किया। बाद की गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराने को दरकिनार कर दिया। 5 दिसंबर 1956 को रात्रि को जब मैंने उनसे अपने घर जाने की इजाजत ली, तब मुझे उनके स्वास्थ्य में कुछ भी असामान्य जैसा नहीं लग रहा था। शंकरानंद शास्त्री ने अपनी पुस्तक बाबा साहब के साथ मेरी यादें में लिखा है कि इसकी पूरी आशंका है कि इंसुलिन की जगह सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगाया गया हो और इसी कारण बाबा साहब की मृत्यु हो गई हो। पोस्टमार्टम जांच सवर्णों पर दलितों के हमलों को रोकने के लिए नहीं कराई गई। आगे लिखते हैं कि जब मैं रात को 11 बजे उनके पास से अपने घर गया, तब तक वो अच्छे भले चंगे थे और जब मैं बाबा साहब के निवास पर प्रातः 9 बजे पहुंचा तो मैंने उस महिला की आंखों में न तो आंसू और न पश्चाताप देखा। डॉक्टर DR जाटव अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व में लिखते हैं कि मानवता का मसीहा उस रात 11 बजे सोया था और रात में वह किस समय परिनिवृत्त हुआ ये कोई नहीं जानता। पता नहीं उसे जहर दिया गया या जहरीली गैस कमरे में भर दी गई या फिर इंसुलिन की जगह कोई दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। अर्थात उच्च स्तरीय जांच के अभाव में बाबा साहब की मृत्यु का रहस्य आज भी रहस्य
ही बना हुआ है। काश बाबा साहब के साथ कोई अनहोनी नहीं होती और वो कुछ साल और जीवित रहते तो अपने सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति कर जाते। अतः ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें सुखी, संपन्न, समृद्ध, सफल बनाने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों का बलिदान दिया था। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो थे तो आज हम हैं। वाकई हम लोग बाबा साहब, माता रमाबाई और उनके बच्चों के बलिदान के ऋणी हैं और इसलिए हम केवल उनके परिनिर्वाण दिवस पर ही नहीं बल्कि हर दिन, हर पल महामानव बाबा साहब को हृदय की गहराइयों से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।